नमस्कार संस्कृताय मित्रों, सुप्रभात है सभी को। हमारे YouTube चैनल पर विजय हो क्लासेस में आने के लिए आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और आज जो है हमारे परम विजय जो है क्या होता है, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, उसमें से जो 20 क्वेश्चन हमने करा दिए थे कारक प्रकरण से। आज के जो है 21 क्वेश्चन आगे के स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभिता परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, बी ऑप्शन में द्वितीया, सी ऑप्शन चतुर्थी, डी ऑप्शन पंचमी। तो इसमें होता है अभिता परिता समय हा प्रतियोगे में जो है कौन सी विभक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, द्वितीया होती है। और सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इसका 22 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है संस्कृत में विभक्तियों की संख्या मानी जाती है 6 मानी जाती है या 8, या और सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन में 5। तो संस्कृत में विभक्तियों की संख्या मानी जाती है वो 7, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कारक 6 होते हैं और हिंदी में जो विभक्तियों की संख्या 8 होती है। ठीक है। अगला है अक्षरा काड़ा। सा अक्षरा काड़ा इस वाक्य में अक्षरा पद में विभक्ति हुई है। तृतीया, बी ऑप्शन चतुर्थी, सी ऑप्शन पंचमी, सी ऑप्शन डी ऑप्शन षष्ठी। सा अक्षरा काड़ा इस वाक्य में अक्षरा पद में विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन आंसर सही है। तृतीया विभक्ति अनांग विकार सूत्र से जिस अंग में विकार लक्षित हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो अक्षरा में विकार लक्षित होता है तो अक्षरा में तृतीया विभक्ति है। प्रतीकेय योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रतीकेय योग में कौन सी विभक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 25 में तृतीया, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में चतुर्थी, सी ऑप्शन में द्वितीया, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो हाँ जो है प्रतीकेय योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको पता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है सी ऑप्शन द्वितीया, समया है। ठीक है। अभिता परिता समिता, अभिता परिता समया हा प्रतियोगे में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। काला धनो अंतरंत संयोगे सूत्र से किस विभक्ति में पठित है? किस विभक्ति में पठित है? तो द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया या पंचमी। तो इसमें होता है वो कौन सी विभक्ति में पठित है? वो हमारा होता है इसमें द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है। किस में आता है? द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा द्वितीय में। इस सूत्र में क्या बताएगा? यदि किसी काल में काला धनोन्त्र अत्यंत संयोगे, काला धनो अत्यंत संयोगे। ठीक है। इस किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो उसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जिससे इसमें क्या है? तो द्वितीय विभक्ति का सूत्र ये है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? स्प्रेह धातु में योग में कौन सी विभक्ति हुई है? स्प्रेह धातु के योग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में तृतीया, सी ऑप्शन चतुर्थी, डी ऑप्शन में पंचमी। तो स्प्रेह धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति हुई है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, चतुर्थी। ठीक है। तो क्या होगा? चतुर्थी होगी। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। स्प्रेह धातु, स्प्रेह इप्सित तमम, ये सूत्र जो है स्प्रेह इप्सित, स्प्रह धातु का होता है अर्थ चाहना। धातु के प्रयोग में, चाहने धातु के प्रयोग में वस्तु की जो चाह होती है, इसकी इच्छा, अभिपप्सा होती है, इसकी संप्रदान संज्ञा होती है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। इस सूत्र क्या है? इसका उदाहरण क्या है? सह पुष्पेभ्य स्पृहसि, स्पृहति। ठीक है। वह पुरुष को चाहती है। सह पुरुषभ्य स्पृहति, वह पुरुष को चाहती है। तो चाहने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। स्प्रेह धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। तो इसका 27 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होता है? षष्ठी शेषो किस विभक्ति का सूत्र है? तो तृतीया का है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन चतुर्थी, सी ऑप्शन पंचमी, डी ऑप्शन षष्ठी। तो षष्ठी का है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? हमने क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा है, आधार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो हमारे संस्कृत आधारों अधिकरण में आधार 3 प्रकार के बताए गए। सप्तमी विभक्ति में 3 प्रकार के, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? राज्ञा पुरुषा इस वाक्य में पुरुष में विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, या तृतीया है या चतुर्थी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, षष्ठी विभक्ति है। राज्ञा पुरुषा में षष्ठी विभक्ति होती है। अगला है
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है कटे आस्ते, मोछे इच्छा अस्ति, तिलेषु तैलम, इनमें से सभी। तो औपश्लेषिक आधार का जो उदाहरण है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में ये ऑप्शन है, राइट आंसर होगा औपश्लेषिक में कटे आस्ते, चटाई पर आसन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 अव्यापक आधार का उदाहरण है कटे आस्ते, मोछे इच्छा अस्ति, तिलेषु तैलम, इनमें से सभी। तो अव्यापक में आता है वो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, तिलेषु तैलम। अव्यापक, तेल में तैल जो है, तिल में तेल का व्याप्त होना अव्यापक आधार है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है वैशेषिक आधार का उदाहरण है, वैषयिक आधार उदाहरण। ठीक है, वैषयिक आधार का उदाहरण है कटे आस्ते, मोछे इच्छा अस्ति, तिलेषु तैलम, इनमें से सभी। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 33 का, मोछे इच्छा अस्ति। ठीक है, जो है मोक्ष की इच्छा प्राप्त करना, 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? जन्य जनक संबंध किस विभक्ति में होता है? षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, और डी ऑप्शन में ए और ए दोनों। ये तो गलत ऑप्शन दिया है। तो जन्य जनक संबंध किस विभक्ति में होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा षष्ठी में। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 35 वृक्षात पत्राणि पतंत में पंचमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है? ध्रुवम, पाय अपादानम, भुवा, प्रभश्च, अपादाने पंचमी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा वो सी होता है, अपादाने पंचमी से जो है। और कारक अगर पूछ रहा है कि वृक्षात पत्राणि पतंत में किस कारक सूत्र से जो है इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ध्रुवम अपाय अपादानम से ये कारक सूत्र है, और विभक्ति सूत्र हमारा अपादाने पंचमी है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंचमी विभक्ति सूत्र पूछ रहा है तो अपादान पंचमी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ग्रामीण परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामे परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति। ये द्वितीया के अंतर्गत आता है, परिता इसमें लगा है। जिस उदाहरण में अबिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति आदि शब्द उदाहरण में अगर बीच में आ जाएं तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? वो द्वितीया विभक्ति होगी, और वही वाक्य हमारा शुद्ध होगा, और उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ग्रामम में देखो द्वितीया लगा है, रामः रामम, ग्रामः ग्रामम। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 अख्यात उपयोगे सूत्र का उदाहरण है मालुन्यन्ते कृष्णः हिमवतो गंगा प्रभृति अध्यापकात् गणितं पठति न तस्य गथा श्रोणीली। तो इसमें आख्यात उपयोगे सूत्र से कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सूत्र का प्रयोग हुआ। ठीक है, उदाहरण पूछ रहा है। आख्यातो उपयोगे सूत्र का उदाहरण है वो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अध्यापकाद गणितम पठति। इस सूत्र में क्या बात की गई है? जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होगी, इसकी अपादान संज्ञा होगी। तो अध्यापकाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? वसट, वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में तृतीया, सी ऑप्शन में षष्ठी, डी ऑप्शन पंचमी। तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नमा स्वस्ति स्वधा अलम वसठ योगाश्च में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? चौरात विभेद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? आख्यातोपयोगे भिन्नार्थानां भय तो पंचमी भयेन, इनमें से सभी। तो चौरात विभेद ही होता है जो वो किससे होती है? वो भिन्नार्थानां भय हेतु, ये सूत्र से उदाहरण ये दिया गया है। चौरात विभेद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से होता है? तो भिन्नार्थानां भय हेतु से। ठीक है, भय अर्थ अर्थात भय। ठीक है, भिन्न अर्थानाम भय हेतु, तो भय डर अर्थ वाली, और त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसमें भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होगी। चौरात विभेद, चोर से डर, डरता है, तो चोर से डरता, किससे डरता है? चोर से। तो चौरात में, ठीक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? एनांग विकारा में कारक है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो एनांग विकारा में कारक है वो करण कारक है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति, वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, सभी, डी ऑप्शन में। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 41 का, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ठीक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पंचमी इसमें कौन सा आता है? पंचमी विभक्ति के अंतर्गत अपादाने पंचमी। अगला है हिमबो गंगा प्रभवति किस सूत्र का उदाहरण है? हिमबो गंगा प्रभवति किस सूत्र का उदाहरण है? तो क्या है? अपादाने पंचमी का, ध्रुवम पाय अपादानाम भुवः प्रभवश्च आख्यातोपयोगे। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। ध्रुवम पाय अपादानम से गंगा हिमालय से बहती है। बहने का मतलब गंगा कहाँ से अलग होती है? हिमालय से, ठीक है। तो ध्रुवम अपायदानम से अलग होना है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है आरात ऋते व पूर्व शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, बी ऑप्शन पंचमी, सी ऑप्शन द्वितीया, डी ऑप्शन षष्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पंचमी होती है। अगला है एतस्य निर्धारण सूत्र किस कारक में पठित है? एतस्य निर्धारणम सूत्र किस कारक में पठित है? करण कारक में, बी ऑप्शन संबंध कारक में, सी ऑप्शन अधिकरण कारक में, डी ऑप्शन में संबंध कारक में। तो एतस्य निर्धारण कारकम सूत्र किस कारक से है? तो वो क्या होता है हमारा? किस कारक से दिया हुआ है? वो अधिकरण कारक से है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है जिसका अनादर एवं तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, तृतीया, पंचमी, ई ऑप्शन में षष्ठी, बी ऑप्शन में तृतीया, सी ऑप्शन में पंचमी, डी ऑप्शन में सप्तमी और षष्ठी दोनों। जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर डी ऑप्शन होता है, जहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। षष्ठी चानादरी, सूत्र क्या है? षष्ठी चानादरी। अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। वह उदाहरण क्या है? बाल का नाम चंदना दुष्टा, बालकों में कौन? चंदन दुष्ट है, ठीक है। बालका नाम चंदना दुष्टा, तो बालकों में कौन दुष्ट है? चंदन दुष्ट है। तो इसमें अनादर प्रकट कर रहा है, तो सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग है और षष्ठी भी है, ठीक है, जिसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? मातु, क्वेश्चन नंबर 46, मातु स्मृति वाक्य में मातु में विभक्ति है तृतीया, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में षष्ठी, सी ऑप्शन में सप्तमी, डी ऑप्शन में चतुर्थी। मातुः स्मृति, मातुः स्मृति वाक्य में मातुः में विभक्ति है। मातुः स्मृति वाक्य में मातुः में विभक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। अगला है 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, यस्य चा भावेन भाव लक्षण सूत्र का उदाहरण है। तो क्या होता है? जिसमें भाव से, ठीक है, भाव लक्षण प्रकट होता है, सूत्र का उदाहरण होता है का कविषु काव्यनाम कालिदासा श्रेष्ठा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 47 का। अगला है 48 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य या तथा अशुभ धातुओं के योग में विभक्त होती है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य तथा अशुभ धातुओं के योग में विभक्त होती है चतुर्थी, बी ऑप्शन में तृतीया, सी ऑप्शन में पंचमी, डी ऑप्शन षष्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो होता है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सूत्र पूरा है? क्रुद्ध, द्रुह, असूर्य, ठीक है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, अशुभ अर्थानाम
याम प्रतियोकोपः। क्या है? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूहि यार्थानाम याम प्रतिकोपः। ठीक है, इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होता है। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना, द्रुह माने द्रोह करना, ईर्ष्य माने ईर्ष्या करना, असु माने जलन करना। इन धातुओं के योग में जो है जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसमें संप्रदान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होता है। पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, इसका तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है? हे तो सूत्र का उदाहरण है जटा भी तपसा अक्षणा काड़ा। सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अध्ययनेन वसति मासेन व्याकरणम अधित्वान। तो हे तो सूत्र का उदाहरण है वो अध्ययनेन वसति, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? बिना के योग में विभक्ति होती है। तो द्वितीया तृतीया चतुर्थी है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में द्वितीया चतुर्थी और पंचमी, सी ऑप्शन में तृतीया चतुर्थी और पंचमी, डी ऑप्शन में द्वितीया तृतीया और पंचमी। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वो द्वितीया और तृतीया पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, आज के बस यही क्वेश्चन लास्ट होते हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विजय भव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते संस्कृताय मित्रों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। झाड़ू भी बोलो।